अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, नए भेजा फ्राई के एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की काफ़ी टेंशन चल रही है और 1-2 दिन पहले जिस तरीके से हमारे यहाँ इवेंट हो रहा था केपीके में और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके भी मौजूद थे और उसके बाद हमने देखा कि जो अफगान नेशनल्स वहाँ पर थे उन्होंने पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है उसके ऊपर खड़े होने की ज़हमत नहीं की और इस तरह से इमरान खान साहब की वहाँ पर पार्टी है, काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब की जो पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, वही हुकूमत कर रही है केपीके में और उस वक़्त भी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी मौजूद थे और हमने देखा, कई लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर भी वो वीडियो काफ़ी वायरल हुआ जिसमें कि अफ़गान ऑफिशियल्स जो थे वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए और कहा ये गया कि जी उन्होंने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से वो बैठे रहे हैं और इस बात के ऊपर काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया पाकिस्तान के आम लोगों की तरफ से भी और पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी जो है वो अफगानिस्तान की एम्बेसी में शिकायत की गई, उनसे कहा गया प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया गया। कहा भी ये गया है जी कि जो जवाब आया है अफगानिस्तान की तरफ से या अफगानिस्तान की एम्बेसी की तरफ से वो ये कि जी क्योंकि म्यूजिक था, नेशनल एंथम में म्यूजिक था तो इसलिए हम खड़े नहीं हुए और अगर हम म्यूजिक के बगैर ही गा रहे होते तो हम खड़े हो जाते। एक बेकार और एक फजूल किस्म का उन्होंने एक्सक्यूज दिया है और जिसको कि पाकिस्तान के पास मान लेने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बाकी जो टेंशन है वो तो आप देख ही रहे हैं कि बॉर्डर पे मुसलसल बनी हुई है और कोई ऐसी बात नहीं हो रही जिसको देखकर ये कहा जाए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो किसी तरीके से भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। यकीनन ये एक इंतहाई बेकार किस्म का एक्सक्यूज है जो अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया कि जी क्योंकि म्यूजिक था तो इस वजह से उन्होंने हमारे नेशनल एंथम के लिए खड़े नहीं हुए, रिस्पेक्ट नहीं दी और अगर म्यूजिक ना होता तो वो डेफिनेटली खड़े होते। बहरहाल ये अब पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो इस पे क्या फैसला करती है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि खामोशी इख्तियार की जाएगी और इसके बाद कह दिया जाएगा कि ठीक है जी 2-4 दिन में इस बात को लोग भूल जाएंगे। आपने ये भी देखा कि हॉकी चैंपियनशिप चल रही थी एक और उसमें चाइना भी था, पाकिस्तान भी था और भारत भी थे। भारत और चाइना के दरमियान जब मैच हो रहा था तो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं हॉकी के जी वो फ्लैग लेकर बैठे चाइना का और उसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत एतराज हुआ। कई लोगों ने कहा कि जी ये क्या बात हुई, यानी अगर फ्लैग लेना ही था तो अपनी कंट्री का लेते, भला चाइना का फ्लैग लेकर पाकिस्तान के प्लेयर्स को क्यों बिठाया गया। ये फैसला जो है ये डेफिनेटली पाकिस्तान की हॉकी टीम ने नहीं किया होगा, ये फैसला उन लोगों ने किया होगा जो कि पॉलिसीज बनाते हैं, जो कि मुल्क को चलाते हैं या जिनके कह लीजिए कि जिनके हाथ में पावर होती है। शायद हम चाइना को ये बताना चाह रहे थे कि हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इस मैच में हम भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि कई बार ये होता है कि जब पाकिस्तान खुद ना खेल रहा हो और भारत हो खासतौर पे क्रिकेट में, तो पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो भी भारत का साथ देने लग जाती है और दूसरी जो भी टीम होती है उसके मुकाबले में भारत के लिए ज्यादा खुशी जो है वो महसूस की जाती है, ज्यादा दुआएं की जाती हैं, चाहे वो विराट कोहली खेल रहे हो या कोई भी दूसरे प्लेयर खेल रहे हो, क्रिकेट की मैं बात कर रही हूँ। और इसी तरीके से शायद हॉकी के लिए भी लोगों का यही ख्याल होगा कि अगर भारत और पाकिस्तान नहीं है और भारत और चाइना है तो कहीं ऐसा ना हो कि चाइना को ऐसा लगे कि हमारे लोग जो हैं वो भारत का साथ दे रहे हैं या भारत को जीतने की दुआ कर रहे हैं या भारत को पसंद कर रहे हैं। और जाहिर है कि चाइना हमारा माई बाप है, चाइना से हम पैसा लेते हैं, चाइना से हम प्रोजेक्ट के नाम पे कई फायदे उठाते हैं और चाइना को तरह तरह से हमारी मदद करनी पड़ती है, कभी सी पैक के नाम पे और कभी वैसे ही भी हमें कर्जा चाहिए होता है कि जी अगले का पैसा चुकाना है तो आप दे दीजिए। और इस तरह के सिलसिले जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में चला ही करते हैं और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को कहा गया कि वो चाइना के फ्लैग लेके बैठे हैं और वो हमें चाइना के फ्लैग लिए हुए ही दिखाई दिए, जैसे कि इस पिक्चर या इस फोटो में भी आप साफ देख सकते हैं। अब इसमें ये कहना कि ये जो स्पोर्ट्स वाले थे या जो प्लेयर्स थे उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है। इजराइल और लबनान के बीच में भी हमने देखा कि टेंशन बनी और बताया ये गया, सुबह से जो न्यूज़ चल रही है उसमें कुछ पेजर्स हैं
जिन्हें कहा गया कि वो ब्लास्ट कर गए और उन पेजर्स के फट जाने की वजह से या ब्लास्ट कर जाने की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान हुआ। तकरीबन 7 के करीब लोगों की जानें गई हैं, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल है। उसके साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि 4000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ज़ख्मी हुए हैं। अब ये सब कुछ क्या था और ये पेजर वाला सीन क्या है, ये चक्कर क्या है, ये थोड़ा-सा ख़ैर हम आपको बताते हैं और हम खुद भी इनफैक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि जी जो लेबनान में लोगों को लगा कि यानी कि जो उनके एजेंसीज हैं या उनकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको लगा कि जो मोबाइल है वो ट्रैक हो जाता है, मोबाइल में पासवर्ड भी लग जाता है, मोबाइल ट्रैक भी हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने अपने लोगों से पेजर्स यूज करने के लिए कहा और कहा कि पेजर्स को ना तो ट्रैक किया जा सकता है और ना ही कोई और प्रॉब्लम जो यूजुअली मोबाइल के साथ होती है वो उसमें होती है। तो इस तरह से वहां पर बहुत से लोग जो हैं वो पेजर्स इस्तेमाल कर रहे थे और पेजर्स के जरिए ही एक दूसरे से कांटेक्ट में भी थे। कहा यह गया कि जी इजराइल ने जो है किसी तरीके से पता लगा लिया कि ये लोग पेजर यूज कर रहे हैं और उसके बाद उन पेजर्स के अंदर तकरीबन 20 ग्राम, जी हाँ 20 ग्राम्स जो है वो एक्सप्लोसिव रखवाया गया। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि एक चिप भी डाली गई और उस चिप के जरिए जो है वो लोगों को मतलब ट्रैक करने में आसानी हुई और लोगों को किस तरफ है ये पता करा उस चिप के जरिए। साथ साथ 20 ग्राम्स जो है एक्सप्लोसिव जो है वो उसके अंदर डाला गया। साथ साथ ये भी कहा गया कि जी इजराइल ने ये भी सब सब चीजें जो है वो पता कर ली कि कहाँ से बन रहा है। ये जो कंपनी थी ये ताइवान की थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये मैन्युफैक्चर जो किया गया वो कहीं यूरोप में किया गया इन पेजर्स को। साथ साथ जी जिन कंपनी का नाम कई एक कंपनीज है जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं और उन्होंने इनकार भी किया है कि उन्होंने ये पेजर्स नहीं बनाए। इस बात से भी उन्होंने इनकार किया है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे तकरीबन ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5000 के करीब ये पेजर्स जो है वो तैयार करवाए थे लेबनान ने और अपने लोगों को दिए थे। अब इसकी कई फुटेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आप चाहें तो वहां देख सकते हैं कि इस तरह से लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के लिए साजिशें तैयार की जा रही हैं और इस तरह से एक दूसरे को मारा जा रहा है या अटैक किया जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि इजराइल को यहाँ पर और कुछ हो ना हो, लेकिन इजराइल ने जो अपना दिमाग इस्तेमाल किया है उसकी तो दाद देनी ही पड़ेगी कि किस तरह से उन्होंने ये पेजर्स वाला आइडिया निकाला और उनको जब पता चला कि लेबनान में जो है वो पेजर्स यूज किए जाएंगे और उसके बाद उस कंपनी को ढूंढ निकालना जो ये पेजर्स तैयार कर रही थी, फिर उसके बाद उसमें इस तरह से एक्सप्लोसिव जो है वो रखवाना, उसके बाद उसमें चिप ऐड करवाना और फिर इस तरह से कि किसी से बैठकर उसके ऊपर अटैक इस तरह से हो सके कि वो सारे के सारे पेजेस जो हैं वो ब्लास्ट कर जाएं। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है। ऐसे अगर आप सोचें तो कई हॉलीवुड मूवीज जो हैं वो इस तरह की मैंने देखी जिसमें इस तरह से कुछ रखा जाता है और पॉकेट में रख दिया या मोबाइल में रख दिया या पेजर में रख दिया। लेकिन इजराइल के जो दिमाग है यानी कि वहां पे जो लोग बैठे हैं इजराइल में और वो जिस तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके से अटैक प्लान कर रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बड़ा अच्छा है कि लोगों की जानें जा रही हैं या लोग जख्मी हो रहे हैं या लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर रही मैं। लेकिन ये जरूर है कि इतना दूर तक सोचना, इतनी अपनी प्लानिंग करना, इस तरह के अटैक प्लान करना, ये सब चीजें जो हैं ये किसी आम इंसान के बस में तो नहीं है। कोई सीधा साधा इंसान हो वो तो इतनी लंबी प्लानिंग और इतनी सारी चीजें ना तो कर सकता है और ना तो पता कर सकता है कि क्या हो रहा है। लेकिन इजराइल ने तो जिसे कहना चाहिए कि हैरत में डाल दिया है सबको कि किस तरह से उन्होंने पता लगाया कि ये पेजर्स बन रहे हैं और उसके अंदर किस तरह से क्या चीज फिट करानी है और कैसे उड़ाना है। तो बिल्कुल ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन लगता है। लेकिन बहरहाल ये चीज नहीं होनी चाहिए बिकॉज बहुत से लोगों की इसमें जान जाती है, बहुत से लोग जख्मी होते हैं, बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। और ये चीज जो है मेरा ख्याल है कि इसराइल के साथ किसी ना किसी कंट्री को बात करनी चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो दूसरी कोई कंट्री हो जिसके साथ उसके टर्म्स अच्छे हैं। और भारत भी बात कर सकता है अगर भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी चाहें तो वो भी इस बारे में बात कर सकते हैं और उन्हें करनी भी चाहिए। मोदी जी से मुझे याद आया कि मोदी जी जा रहे हैं जी इसी मंथ में अमेरिका।
जी हाँ, अमेरिका पहुंच रहे हैं और मोदी जी के पहुंचने से पहले ही वहां पे प्रोटेस्ट भी शुरू हो गए हैं, और ये पहले भी हुआ था जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट थी, और उस वक्त भी मोदी जी जब गए थे तो जहां पर मोदी जी ने लोगों से बात करनी थी, या वो जो हॉल था उसके बाहर कई लोग जमा हो गए थे और वो मोदी जी के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इस बार भी जो है वो यही कुछ हो रहा है कि उनके खिलाफ जो है पहले से एंटी मोदी कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, और उनके लिए लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको आने से रोकने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। मगर बात सारी यही है कि जब भी आप कोई काम करेंगे, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं चाहे एक आम सिटीजन है, जैसे कि मोदी जी जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर हैं और वो प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से जो काम कर रहे हैं उससे लोग जो हैं, कई लोग आपसे नाराज भी रहते हैं। बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम हो जाती है कि जी आप इतना काम कैसे कर रहे हैं। अब कोई गवर्नमेंट भी हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, वो 100% डिलीवर नहीं कर सकती, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे। दुनिया की कोई भी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को अगर आप देखें तो वो ज्यादा से ज्यादा भी 30-40% या 50% जो बातें की होती है उन्होंने, उनमें से वही चीजें वो डिलीवर कर पाते हैं। हर एक उनसे खुश भी नहीं होता, पोजीशन तो उनसे हमेशा ही नाराज रहती है। हमेशा ही पोजीशन को लगता है कि इनके बजाय अगर वो खुद आगे होते तो डेफिनेटली उन्होंने काम अच्छा कर लिया होता, और इस वजह से वो तरह तरह की बातें भी करते हैं। राहुल गांधी जी भी जो है वो अमेरिका गए और जाकर उन्होंने जो सिख कम्युनिटी के बारे में कहा, जो बाकी चीजें उन्होंने भारत के बारे में बात की, उस पर भी काफी लोग नाराज हैं और उनका कहना ये है कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अगर मोदी जी का देखा जाए तो मोदी जी के जाने से पहले भी जो है वो कई तरफ से प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि लोग कहते हैं कि अगर बहुत से लोग आपके पीछे पड़ जाएं और आपके खिलाफ बातें करने लगें, चाहे उसमें आपके ऐसे लोग भी हों जिनको कभी आपने दोस्त कहा हो, ऐसे लोग भी हों जो बिल्कुल अनजाने हों, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सक्सेसफुल हैं, कहीं ना कहीं आप काम अच्छा कर रहे हैं, और तभी इन सब लोगों को आपसे जो है एक तरह की जेलसी हो रही है, और वो आपको लेट डाउन करने में, आपको गिराने में, आपका जो एक मूड होता है काम करने का, जो एक आप कोशिश करते हैं, आप जो एक हिम्मत करते हैं, आपकी उस हिम्मत को कम करने के लिए, आपकी उस कोशिश को खराब करने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आप तो बहुत गलत हैं, आप तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, ये बात जताने की लोग कोशिश करते हैं। और ये आम लोगों की लाइफ में भी होता है, और ये यकीनन जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी लाइफ में भी होता ही होगा, जैसे कि पीएम मोदी के साथ हो रहा है कि अभी वो अमेरिका पहुंचे भी नहीं है और उनके खिलाफ कैंपेन जो है वो शुरू हो चुकी है। लेकिन ऐसा आम लोगों की जिंदगी में भी बहुत होता है। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई काम कर रहा है तो उसके पीछे भी लोग पड़ जाएंगे, और कई बार तो ऐसे लोग पड़ जाते हैं जिन्हें कभी किसी जमाने में दोस्त माना होता है, तो वो भी जो है बात कर रहे होते हैं, वो भी अगेंस्ट जा रहे होते हैं, और उसकी वजह ये नहीं होती है कि उन्हें आपसे कोई शिकायत है या आपने कोई काम गलत कर दिया है या कोई ऐसी बात है। क्योंकि अगर आपने कोई चीज गलत कर दी है तो एज अ फ्रेंड वो आपको बता सकते हैं, आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो आपको हरगिज नहीं बताएंगे कि आपसे क्या गलती हुई है, वो हरगिज आपको ये नहीं बताएंगे कि वो आपसे किस लिए नाराज हैं, वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि वो आपके खिलाफ क्यों हो गए। क्योंकि वो आपके खिलाफ इसलिए हो गए होते हैं क्योंकि आपका काम जो है उनको दिख रहा होता है कि आप कोशिश कर रहे हैं अपना काम अच्छे से अच्छा करने की। और यही वजह है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी हो या कोई भी जगह के प्राइम मिनिस्टर अगर कभी कोई कहीं का विजिट करते हैं और वहां पे उनके अगेंस्ट किसी भी तरह की कैंपेन शुरू हो जाती है, उनके खिलाफ नारे लगने लगते हैं या कोई प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है, उसकी रीजन भी यही है कि वो लोग जो कि प्राइम मिनिस्टर से या उनकी गवर्नमेंट से नाराज हैं, वो ये नहीं बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए वो प्राइम मिनिस्टर से नाराज हैं, और क्या चीज उन्हें प्राइम मिनिस्टर की या उनकी गवर्नमेंट की पसंद नहीं आई है, क्या चीज है जिसको वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट करे, और जिससे कि वो खुश हो। उसके बजाय वो बिला वजह के प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं, और यही चीज इस वक्त अमेरिका में भी चल रही है कि अभी मोदी जी का जो विजिट है वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अभी से उनके लिए जो है वो एंटी मोदी कैंपेन जो है वो स्टार्ट की जा चुकी है, और तरह तरह के नौटंकियां और ड्रामे चल रहे हैं। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा कि आपको अपनी गवर्नमेंट से ही, आपको किसी भी इंसान से, किसी से भी आपको शिकायत हो सकती है। तो जो शिकायत है
वो बताइए, ताकि वो शिकायत को दूर किया जाए, बजाय इसके कि आप किसी के पीछे पड़ जाएं और उसके अगेंस्ट बातें शुरू कर दें, और उससे फायदा कोई नहीं होगा। इसलिए कि मोदी जी ने तो जाना है, जाना है, अगर उनकी पार्टी ने सोचा है कि मोदी जी ने विजिट करना है अमेरिका, तो वो विजिट करेंगे। किसी के वहां पे नाचने कूदने या उल्टे खड़े हो जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी का विजिट होगा और वो वहां जाकर जो भी उनका शेड्यूल है, जो भी इवेंट है, उसमें पहुंचेंगे और बात भी करेंगे। बाकी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो ये कोशिश कर रहे हैं कि जी ये विजिट ना हो सके या ये विजिट खराब हो जाए, मेरा ख्याल है कि वो इसमें कामयाब नहीं होंगे। इसलिए कि जब भी आप देखिए, चाहे आप कहीं ट्विटर पे ही फॉर एग्जांपल देख लीजिए, अगर इंसान कोई काम करता है, या यूट्यूब पे देख लीजिए कमेंट्स में जाकर, जो लोग बुरे भले कमेंट्स लिखते हैं उनकी तादाद बहुत कम होती है। अगर 4 लोगों ने बुरा लिखा होता है तो 24 लोगों ने तारीफ भी की होती है। यानी कि अगर 4 आपको बुरे कमेंट्स मिलते हैं तो 24 या 25 कमेंट्स आपको अच्छे भी मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज ज्यादा है उसी के ऊपर हमें जो है फोकस रखना चाहिए, और यही बेहतर होता है। कश्मीर में इलेक्शन चल रहा है, यानी कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि जो भारत में कश्मीर है वहां पर जी इलेक्शंस चल रहे हैं, और पाकिस्तान टीवी चैनल्स और सबकी मुसलसल उस पर नजर है। तकरीबन रोज ही उसके ऊपर बात हो रही होती है, और जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि जो हमारे यहाँ से कश्मीर एक्सपर्ट्स समझे जाते हैं, जिन्हें माना जाता है कि ये कश्मीर एक्सपर्ट्स हैं और इन्हें कश्मीर के बारे में बहुत कुछ खबर है, उनको बुला के जी बात की जा रही होती है। और जाहिर है कि यही कहा जा रहा होता है कि जी कोई भरोसा नहीं है, और लोग जो हैं बहुत परेशान हैं, लोग जो हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। और इसी किस्म की बातें, जो अभी तक मैंने तो कोई पॉजिटिव न्यूज जो है वो देखी नहीं। यही देखा गया कि एक इलेक्शंस हो रहे हैं जिसके ऊपर कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं, और एक इलेक्शंस हो रहे हैं जिस में कि पाकिस्तान से बार बार यही रिपोर्टिंग की जा रही है कि कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ है। लेकिन बात सारी ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर गड़बड़ है तो वहीं के लोगों को देखना चाहिए, और अगर गड़बड़ नहीं है तो भी वहीं के लोगों को फैसला करना है कि उन्होंने किस तरह से रहना है भारत के साथ। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो कश्मीर इशू है, वो तो शायद अगले 200 साल तक भी जो है मुझे नहीं लगता कि सॉल्व हो पाएगा। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम एक दूसरे को जीने दें। जिसके पास जो कश्मीर का हिस्सा मौजूद है, उसको जरा अच्छे से बनाएं, अच्छी तरीके से वहां पे डेवलपमेंट के काम करें, ताकि जो लोग वहां पर रहते हैं उनको हर चीज, हर सहूलत जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ये बात भारत की समझ में तो आ गई, और भारत ने तो वहां पे काफी डेवलपमेंट वगैरह शुरू भी कर दी है, जहां तक हमारे पास न्यूज आई है। और मेरे ख्याल है वो न्यूज ठीक ही है। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की साइड पे कश्मीर जो है, वहां पे लोग अभी भी परेशान हैं। वहां पर अभी भी इंटरनेट का भी इशू है, और अब इंटरनेट का इशू पाकिस्तान साइड कश्मीर तो क्या, अब तो इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, हर जगह पर ही है। अगर आप घर से बाहर कदम निकालते हैं, उसके साथ ही मोबाइल डाटा आपका तकरीबन डेड हो जाता है। मोबाइल डाटा नहीं चल रहा होता, इसी वजह से हम किसी से ना तो बाहर निकल के बात कर सकते हैं, और ना ही कोई अगर इमरजेंसी हो जाए किसी को, तो तब भी कोई किसी को खबर नहीं कर सकता। लेकिन ये जरूर है कि बार बार कहा जाता है कि जी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और यही कहानी सुनते सुनते जो है काफी टाइम निकल गया है। लेकिन ना तो इंटरनेट सही हुआ है, और ना ही मोबाइल डाटा या फिर मोबाइल सर्विसेज जो है वो पाकिस्तान में ठीक हो पाएंगे। सोशल मीडिया का हर 2-4 दिन के बाद कोई ना कोई उठकर अनाउंस कर देता है कि जी ट्विटर जो है उसको अनब्लॉक कर दिया गया है, ट्विटर चल रहा है, जबकि ये बिल्कुल फेक न्यूज है। ट्विटर आज भी पाकिस्तान में ब्लॉक है, आज भी ट्विटर जो है वो वीपीएन के बगैर ऑन नहीं हो रहा। लेकिन ये ना जाने कौन लोग हैं जो हर कुछ दिन के बाद उठकर मीडिया में यह अनाउंस कर देते हैं कि जी ट्विटर तो चल रहा है, और इसमें डेफिनेटली हमारे गवर्नमेंट के लोग भी शामिल हैं। मुझे समझ नहीं आ रही लोगों को क्यों मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो बोलिए ना कि आपने ब्लॉक कर रखा है, क्यों ब्लॉक कर रखा है ये भी बताइए, और किस बात का डर है, किस बात का खौफ है ये भी बताइए। और जब आपने उसको अनब्लॉक किया ही नहीं है तो फिर बार बार ये कहना कि हाँ जी हमने तो अनब्लॉक कर दिया है, ये बार बार की अनाउंसमेंट जो है डिफरेंट तरीके से क्यों की जाती है। कभी खुद किसी पेपर में दे देते हैं, न्यूज़पेपर में, तो कभी किसी और मीडिया हाउस से ये कहलवा दिया जाता है, और कभी अच्छे भले समझदार हर किस्म के जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में माने जाते हैं, जिनकी बात पे लोग भरोसा करते हैं, कभी उनके सोशल मीडिया अकाउंट से ये बात कर दी जाती है कि जी
जो एक्स है या ट्विटर पहले था उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। आखिर ये झूठ बोल बोल के किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पब्लिक को तो नहीं कर रहे होंगे, इसलिए कि ये जो पब्लिक है ये सब जानती है और पब्लिक बेवकूफ नहीं बन रही। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।